पाकिस्तान की वो बरामदात जो इसे सुपर पावर बना सकती है। नाज़रीन, ये बात जानने में जितनी ज़्यादा अहम काना और बेवकूफ़ाना लग रही है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का यकीन आ जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत का फौरी मसला IMF से डॉलर पाना है ताकि दरामदात जारी रहें और बैरूनी कर्ज और सूद की अदायगी भी हो जाए। हमारी हुकूमत नोट छापकर मकामी मालियाती इदारों का कर्ज अदा कर देती है। ये अमल रियासत में अफरात ज़र बढ़ाता है, महंगाई होती है जो ख़ुद महंगाई बढ़ाने का अहम सबब है। लेकिन असल मसला गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और दरामदात जारी रखना है जो डॉलर में होती हैं। वाफर डॉलर ना हो तो रियासत दिवालिया हो सकती है। हर हुकूमत सिर्फ दो तरीक़ों से डॉलर जमा करती है। पहला ये कि अपने कुदरती वसाइल या अपनी सर्विसेज देकर बैरून मुल्क को फ़रोख्त करती है, यानी पाकिस्तान से कोई भी सर्विसेज आप बाहर देते हैं, आप इंटरनेट से, IT की दुनिया से, तो उससे डॉलर आते हैं। दूसरा ये कि बैरूनी मुल्कों में मौजूद शहरी अपने पाकिस्तान के अंदर डॉलर में रकम भिजवाएं। बैरूनी सरमायाकारी से भी डॉलर मिलते हैं, मगर ये तकरीबन अब सिफर हो चुकी है। ना तो पाकिस्तान के अंदर IT का इतना ज़्यादा फ़रोग है, ना ही पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी करना चाहते हैं। गर्ज ये कि डॉलर ना होने से पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की वो तमाम ज़रूरियाती चीज़ों का ज़बरदस्त बहरान पैदा हो रहा है। मसलन कराची की बंदरगाह पर आप देखें तो दाल, प्याज, मसालों वगैरह के कंटेनर जमा हो चुके हैं। उन्हें रिलीज़ करने की खातिर डॉलर चाहिए जो बैंक फ्राहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की बरामदात अरसा दराज से बंद हैं। वो 25 से 31 अरब डॉलर सालाना से आगे नहीं बढ़ी, जबकि पिछले माली साल में दरामदात करीबन 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा बहरान हो रहा है। गर्ज ये कि अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी 30-35 अरब डॉलर ना भिजवाते तो पाकिस्तान अभी तक श्रीलंका की तरह डॉलर कम होने से दिवालिया हो जाता। डॉलर की कमी दूर करने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान तबका IMF, वर्ल्ड बैंक और दोस्त मुल्कों के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। बदकिस्मती से इसने कर्ज लेकर डॉलर की कमी दूर करना अपना शौक बना लिया है। ऐसे ठोस इकदामात नहीं किए जाते पाकिस्तान में कि दरामदात कम हो जाएं और बरामदात बढ़ सकें। बरामदात बढ़ाने की पॉलिसियां भी खाम और अवाम दुश्मन हैं। मसलन ग़ज़ाएँ एक्सपोर्ट करने की बिल्कुल मतनाज़ पॉलिसियां बनाई जाती हैं। पाकिस्तान की दरामदात में पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, फ्रंस ऑयल, मोबाइल ऑयल और ये सारी चीज़ों की ख़रीदारी सबसे पहले है। पिछले माली साल में इस खरीदारी पर 30 अरब डॉलर खर्च हुए, यानी तकरीबन हमारी कुल बरामदात के बराबर। इस भारी भरकम खरीदारी से जान छुड़ाने का फौरी हल ये है कि मकामी कोयले को इस्तेमाल में लाते हुए इससे बिजली बनाई जाए, बल्कि ट्रांसपोर्ट भी जल्द बिजली से चलाई जाए। सिर्फ ये एक अमल अपनाकर पाकिस्तान इस बड़े इंपोर्टेड बिल से छुटकारा पा लेगा जो हमारे डॉलर खा जाता है। पाकिस्तान में 40 साल कबल कोयले के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, मगर हुक्मरान तबके ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। उसकी वजह क्या? वही दूरअंदेशी की कमी, गफलत और कौमी मफादात पर ज़ाती मफादात को तरजीह देना। अब आकर मकामी कोयले से बिजली बन रही है, मगर ज़खायर काबिल इस्तेमाल बनाने का काम काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कोयले के 185 अरब टन ज़खायर मौजूद हैं। अगर 150 अरब टन भी हुए तो ये कोयला 150 साल तक बिजली की मकामी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। हालात देखते हुए इस कोयले को स्याह सोना और पाकिस्तान की किस्मत के लिए गेम चेंजर का मंसूबा कहना चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे, मुस्तकबिल में आलमी मईशत तेल गैस पर नहीं बल्कि बिजली पर इस्तवार करेगी। कोयला भी माहौल दुश्मन गैसें खारिज करने वाला ईंधन है, मगर अब ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो चुकी है जिसकी मदद से कोयले की बिजली घर में कम से कम आलूदगी खारिज करती है। लिहाजा ये वक्त की पुकार है कि पाकिस्तान में सारी बिजली मकामी ईंधन यानी पानी और कोयले से बनाई जाए। मुस्तकबिल में सूरज और हवा से भी बिजली बन सकेगी। मकामी ज़राए से बिजली बनने पर पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब आ सकता है। दर हकीकत मुल्कों कौम को जो ज़बरदस्त फ़ायदे मिल सकते हैं, इन्हें देखते हुए जंगी बुनियादों पर मकामी ज़राए से बिजली बनाने के मंसूबे शुरू होने चाहिए। यूं पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। यानी कि सबसे पहला अगर आप फ़ायदा बात करें तो ईंधन की दरामद का खर्च कम होने से अरबों डॉलर पाकिस्तान के बचेंगे। यूं डॉलरों के कौमी ज़ख़ीरे में इस्तेहकाम आएगा। दिवालिया होने की जो तलवार हर वक्त पाकिस्तान पर लटकती रहती है, इससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। दरामदात का हमारा सालाना बिल कम होगा। तजारती खजारे में भी कमी आएगी। पाकिस्तानी कौम को सस्ती बिजली मैसर आएगी जो फिल वक्त महंगी बिजली के हाथों परेशान है। महंगी बिजली ने अवाम के माहाना बजट उथल पुथल करके रख दिए हैं और वो कई ज़रूरी खर्चे भी कम करने पर मजबूर हो चुके हैं। सस्ती बिजली पाकर नए कारखाने और कंपनियां खुलने की
जो सबील है वो पैदा होगी, क्योंकि पैदावारी अखराजात में कमी आएगी, कारोबार और सनतो तजारत को फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान सनतकार अपनी अशिया की कीमतें सस्ती करके इन्हें आलमी मंडी में पुरकशिश बना सकेंगे। बैरून ममालिक पाकिस्तानी मसनूआत की ज़्यादा खपत से कौमी बरामदात में इजाफा होगा। ये मस्बत तब्दीली पाकिस्तान का तजारती खसारा मज़ीद कम कर देगी। नाज़रीन, सस्ती बिजली से बैरून मुल्क की कंपनियों को तहरीक मिलेगी, वो पाकिस्तान में अपने कारखाने और दवातर खोलेंगे। मकसद ये होगा कि अपने पैदावारी अखराजात कम किए जाएँ। पाकिस्तान में वाफर अफरादी कुव्वत भी दस्तयाब है। उसके बाद नए कारखाने और कंपनियां खुलने से बेरोजगार पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यूं बेरोजगारी का खात्मा होगा, तरक्की और खुशहाली की राहें खुल जाएंगी, गुर्बत पर काबू पाने का मौका मिल जाएगा। सस्ती बिजली के जरिए गरीब तबके को मौका मिलेगा कि छोटा मोटा कारोबार कर लें, इस तरह वो गुर्बत से निजात पा सकेगा। नाज़रीन, सस्ती बिजली के बायस महंगाई में भी कमी आएगी। खास तौर पर ट्रांसपोर्ट भी बिजली पर चलने लगे तो सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। रोज़मर्रा अशिया यानी खसूसन खुराक महंगी होने का अहम सबब महंगा पेट्रोल और डीजल दरामद करना है। अगर रेलें ही बिजली से चलने लगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। आईटी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो सस्ते दामों अपनी खिदमात बैरून मुल्क बना सकेंगे। इसी तरह मज़ीद अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे। बढ़ती महंगाई की वजह से अवाम उठते बैठते हुक्मरानों को कोसते नजर आते हैं। सस्ती बिजली की बदौलत हुक्मरान तबका अवाम में अपनी मकबूलियत बढ़ा सकेगा। हुक्मरान तबका मज़ीद कर्ज लेने की लत से निजात पाएगा। इसे बेकारी बनकर IMF और दोस्त ममालिक के दर पर नहीं जाना पड़ेगा। नाज़रीन, सबसे बड़ा चैलेंज कर्जों के बोझ से निजात पाना पाकिस्तानी कौम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। दर हकीकत मईशत पाकिस्तान के तमाम मसाइल ने इसी बोझ के बतन से जन्म लिया है। अपने ज़ाती मफादात और लालच और हवस के जरिए हुक्मरान तबके और उमरा में मौजूद टैक्स चोरों ने ही पाकिस्तान को मकरूज बनाया है। एक आम पाकिस्तानी तो शुरू दिन से अपने हिस्से के टैक्स दे रहा है, जिसकी शरह आए रोज़ बढ़ रही है। हमारी एलीट तबके ने मगर अपनी नाअहली को करप्शन और शाहाना तर्ज हयात से हर पाकिस्तानी को लाखों रुपए का मकरूज बना दिया है। आज हर पाकिस्तानी बच्चा मकरूज होने का तौक गर्दन में लटकाते ही दुनिया में पैदा हो रहा है। इंसानी मुआशरों में कर्ज को बहुत बड़ी लानत समझा जाता है, क्योंकि ये इंसान का सुख और चैन बर्बाद कर देता है। हमारे लीडरान कराम ने पूरे मुल्क और कौम को इस लानत में गिरफ्तार कर दिया है। इस रोशनी की दास्तान कुछ यूं है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस पर फूटी कौड़ी तक का कर्जा नहीं था। रफ्ता रफ्ता मगर हुक्मरान तबका अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुल्क और गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्ज लेने लगा। इसने कौम को अपने पैरों पर खड़ा करने की ठोस कोशिशें नहीं की ताकि वो दूसरों की मोहताज ना रहे। नाजरीन, अगर कर्जों की तारीख की बात करें तो कर्ज लेने की शरह बहरहाल इब्तदाई 25 वर्ष कम रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार से पता चलता है कि जून 1973 से लेकर जून 1988 तक 50.10 अरब रुपए का मजमूई कर्ज पाकिस्तानी हुकूमत ले चुकी थी और बारी बारी हर हुक्मरान अपने हिस्से की झोलियां पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए फैलाता रहा। बेहतरीन बात यह है कि हमारी हुकूमत को टैक्सों से जो आमदन होती है अब उसका बेशतर हिस्सा कर्ज उतारने और सूद देने पर लग रहा है। जदीद ये कि नए कर्ज लेकर पुराने कर्ज उतारे जा रहे हैं। जो रकम बच जाए वो दफा, तनख्वाहों, पेंशनों और हुक्मरान तबके के शहाना सेटअप पर लग जाती है। चनांचे अब आवाम की फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों के लिए बहुत कम रकम बचती है। यही वजह है कि हुकूमत पहले बिजली, गैस और पेट्रोल के मद में जो सब्सिडी देती थी वो ख़त्म की जा चुकी है। अब सिर्फ किसानों, एक्सपोर्टरों और खाने पीने की चंद अशिया को सब्सिडी दी जा रही है ताकि अवाम में अपना वोट बैंक बचाया जा सके। नाजरीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।